हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कंसेप्ट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 का 7th फेज का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट से हमने 30 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बिना समय गए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन कितने क्रम के राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन कितने क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा 46, 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो जो बाइडेन किस पार्टी से हैं? तो जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा आगे कि जो बाइडेन का पहला विदेश यात्रा राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का पहला विदेश यात्रा कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था ब्रुसेल्स में। कहाँ हुआ था? ब्रुसेल्स में। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1 जुलाई 1935 को। कब हुआ था आरबीआई का स्थापना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 जुलाई 1935 को हुआ था। नेक्स्ट है हमारा साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है। भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है केंद्र प्रयोजित हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? केंद्र प्रयोजित हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। नेक्स्ट है हमारा परमाणु परीक्षण स्थान पोखरण किस जिले में है? परमाणु परीक्षण स्थान पोखरण किस जिले में है? तो ये जैसलमेर में है। जैसलमेर जिले में है। और जैसलमेर किस राज्य में पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ किस जिले में स्थित है? तो ये है रुद्रप्रयाग में। और ये रुद्रप्रयाग कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है शिलोंग किस पर्वत पर स्थित है? शिलोंग किस पर्वत पर स्थित है? तो ये खासी पर्वत पर स्थित है। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो ये मेघालय की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जॉनी बेस्टो, मार्क वुड और बेन स्टोक किस देश के क्रिकेटर है? जॉनी बेस्टो, मार्क वुड और बेन स्टोक किस देश के क्रिकेटर है? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर है। किस देश के हैं? इंग्लैंड के क्रिकेटर है। और जॉनी बेस्टो जो है इंग्लैंड के विकेट कीपर है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के संस्थापक थे? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो ये थे चालुक्य वंश के। किस वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय? तो चालुक्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1929 में भारत के वायसराय कौन थे? 1929 में भारत के वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये है लक्षद्वीप, जो सिर्फ 32 किलोमीटर में ही इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आयु सीमा कितनी है? तो ये 18 से 70 वर्ष। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आयु सीमा कितनी है? तो 18 से 70 वर्ष है। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है मुगल शासकों में अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लुईस ग्लुक को। किसको दिया गया है? लुईस ग्लुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है?
ये क्वेश्चन पूछा था, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाता जापान। क्या आंसर हो जाता? जापान। अगर राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों को देखें तो चीन है, फ्रांस है, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये 5 है अस्थायी सदस्य। तो आपको पूछा होगा 4 दे दिया होगा, 3 दे दिया होगा अस्थायी सदस्य और एक जैसे जापान दे दिया होगा, उसमें अस्थायी सदस्य में नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या यहाँ सही हो जाता? तो जापान हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में है पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, महाराष्ट्र के राज्यपाल 2021 तक कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल 2021 तक कौन है? तो ये है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का सही मिलान करें। आपको 3-4 दिया होगा आपको, ठीक है, जिसमें से हमको 3 पता है। पहला दिया था आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, दूसरा दिया था बीजेपी का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो 1885 में हुआ था और बीजेपी का 1980 में। और जो नहीं पूछा, जो मिलान सही नहीं था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आपका सही जवाब हो जाता। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा था, सिस्टमा नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्लोस लिनियस। कौन है? कार्लोस लिनियस। सिस्टमा नेचर पुस्तक के लेखक कार्लोस लिनियस, यहाँ आपका ये सही जवाब होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत में पहली बार कपास मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में। कहाँ किया गया था? कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में। तो आपका ये जवाब सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सबसे लंबा मार्ग किसको जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सबसे लंबा मार्ग किसको जोड़ता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाता चेन्नई से कोलकाता। इसकी लंबाई कितनी है? 1684 किलोमीटर। तो आपका ये जवाब सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हाईटेक सिटी का फुल फॉर्म क्या है? हाईटेक सिटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी। तो ये आपका हाईटेक सिटी का फुल फॉर्म हो जाता। तो ये जिन्होंने ये आंसर टिक करके गया हो तो उनका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, महानंदा किस नदी का सहायक नदी है? महानंदा किस नदी का सहायक नदी है, तो यहाँ सही आंसर हो जाता गंगा। ऑप्शन में गंगा भी दिया होगा, तो गंगा जिन लोगों ने टिक करके गया होगा तो उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भोजन के पाचन में सहायक अम्ल कौन सा होता है? भोजन के पाचन में सहायक अम्ल कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल भोजन के सहायक होता है, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सिंबल है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, दमहाल किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाता जम्मू और कश्मीर। किस क्षेत्र का है, तो जम्मू और कश्मीर का, और ये वतल जाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पूछा था, 2020 में ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अंटार्कटिक में। कहाँ पर हुआ था? अंटार्कटिक में। जिन लोगों ने जो हमने आंसर बताया, अगर उसका जवाब आप वही टिक करके आए होंगे एग्जाम हॉल में, तो आपका बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।